गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 8 दिनांक 23 जुलाई 2021 की हम करने जा रहे हैं। इस वर्कशीट में हमें मेहनत करने के लिए कहा गया है। चलिए हम पढ़ते हैं इसे। हम जिस प्रकार का उद्देश्य और इच्छा शक्ति रखेंगे उसके अनुरूप ही कार्य करेंगे, उसी प्रकार बनेंगे। यानी जो हमने सोच रखा है कि हमें क्या बनना है और उसको प्राप्त करने के लिए जो हम इच्छा शक्ति रखते हैं तो हम अपने उद्देश्य को उसी प्रकार पा लेते हैं। हमें उपयोगी बनना है या दिखावा करने वाले जीवन को अपनाना है। हमें क्या बनना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें दिखावा करना है या जो हमें बनना है उसके लिए तत्पर रहना है। जीवन की सार्थकता कर्म करने में है, ना कि सिर्फ झूठा दिखावा करने में। जीवन कब सार्थक या सफल है? जब हम काम करेंगे, झूठा दिखावा नहीं। श्रम और शक्ति का सही प्रयोग करके ही हम सभी अपने और दूसरे के जीवन को सुखी और सुंदर बना सकते हैं। जब हम काम करेंगे तभी हम अपने जीवन को और दूसरे के जीवन को भी सुखी बना पाएंगे। कुछ इसी तरह का भाव लिए हुए यह कविता है। इसे पढ़ते हैं और इससे सीख लेते हैं और इनके प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। चलिए। तुम रजनी के चांद बनोगे, यह कविता रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित शक्ति या सौंदर्य का एक भाग है, पद्यांश है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर। तुम रजनी के चांद बनोगे, यानी रजनी माने रात के चांद बनोगे। रात के चांद से यहाँ पर मतलब है कि जैसे चांद होता है वो रात में निकलता है, कोमल स्वभाव का है, वो शीतलता प्रदान करता है, तेज नहीं है उसमें। या दिन के मार्तंड प्रखर, या दिन में आने वाले सूर्य, मार्तंड यानी सूर्य के समान प्रखर तेज चमकने वाले बनोगे। यानी आपको मेहनत करनी है, सूर्य के समान तपना है या चांद के समान कोमल बनना है। एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। एक बात मुझे पूछनी है कि आप फूल की तरह कोमल बनोगे या पत्थर की तरह कठोर मजबूत बनोगे। फूल होता है ना, जरा सा हाथ लगते ही उसकी पंखुड़ियां बिखर जाती हैं, ऐसा कोमल बनना है आपको या पत्थर की तरह कठोर बनना है, मजबूत बनना है। तेल फुलेल क्रीम कंघों से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनन पर चमकाओगे। तेल क्रीम कंघी से हम अपने जो रूप को सजाते हैं, यहाँ पर उसके बारे में कहा गया है कि आप अपना श्रृंगार इन नकली चीजों से करोगे अपने मुख पर, या आनन यानी मुख, या असली सौंदर्य लहू का आनन पर चमकाओगे। या अपने मुख पर जब हम मेहनत करते हैं ना तो हमारा मुख लहू के समान लाल हो जाता है और वो चमकने लगता है चेहरा। तो यहाँ पर उसी सौंदर्य की बात कही गई है कि या असली सौंदर्य लहू का आनन पर चमकाओगे। क्या बनना चाहोगे आप? ये नकली तेल फूल लेल क्रीम लगाओगे या लहू से अपने चेहरे को चमकाओगे। पुष्ट देह बलवान भुजाएं, रूखा चेहरा लाल मगर, यह लोगे या लोगे पिचके गाल संवारी मांग सुघर। इनमें से क्या आप लोगे? चलिए फिर से पढ़ते हैं। पुष्ट देह बलवान भुजाएं, यानी आपकी देह जो शरीर जो है वो हृष्ट पुष्ट देह चाहिए आपको, बलवान बनना है बाजुओं को, रूखा चेहरा यानी मेहनत वाला चेहरा, और लाल मगर एक चमक वाला चेहरा लोगे। या लोगे पिचके गाल, या पिचके हुए गाल और संवारी मांग सुघर, और अपने बालों को सजा संवरा कर निकलने वाला आपको बनना है। या आपको पुष्ट देह बलवान भुजाएं लेकर आगे चलना है, अर्थात मेहनत करके करने वाला शरीर पसंद करोगे या बिना परिश्रम के ही कोमल से ही बने रहोगे। क्या आप बनना चाहोगे?
जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पाठ इसे जीवित बलवान बबूलों से। देखो, जैसे कोई भी बाग बगीचा हो, उसमें कागज के फूलों से सौंदर्य नहीं आता, खुशबू नहीं आती, सौंदर्य नहीं आता। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी नकली साज श्रृंगार जो दिखावटी हम काम करते हैं, उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं है। इससे अच्छा तो क्या है कि हमें अपने जीवन में बबूल कांटों को अपना लेना चाहिए और उनसे अपने जीवन को संवारना चाहिए, यानी मेहनत करनी चाहिए। चाहे जितना घाट सजाओ लेकिन पानी मरा हुआ कभी नहीं होगा निर्झर सा, स्वस्थ और गति भरा हुआ। चाहे हम घाट को कितना ही सजा लें, कौन सा घाट? जिस घाट का पानी हमने रोक दिया है, उसका पानी हमेशा ही मरा हुआ होगा, यानी जो ठहरा हुआ पानी है वो किसी काम का नहीं होता, क्योंकि जो ठहरा हुआ पानी है, यहाँ पर मरा हुआ पानी का मतलब है ठहरा हुआ पानी। जो ठहरा हुआ पानी है वो क्या होता है? सड़ जाता है, उसमें बदबू आने लग जाती है और वो कभी भी बहता नहीं है। और जो बहता नहीं है वो स्वस्थ नहीं है, उसमें गति नहीं है, वह चलता फिरता नहीं है, वो बेकार पानी है, उसको कोई पसंद भी नहीं करता। इसी तरह से अगर हम कुछ करेंगे नहीं और हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो हमारे साथ भी क्या होगा? हमें भी लोग पसंद नहीं करेंगे और हम भी रोगों का ही घर बन जाएंगे, बीमारियों का घर बन जाएंगे। तो ये कविता आपको फिर से पढ़नी है और इसके अर्थ को समझना है। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर हम कर लेते हैं। पहला है, पर्यायवाची शब्दों के अर्थ लिखने हैं। यहाँ चित्र दिए हुए हैं, चित्रों को पहचान कर और इनके पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। देखिए, चलिए लिख लेते हैं। रजनी माने रात और इसका दूसरा हुआ रात्रि। मार्तंड यानी सूर्य, सूर्य का हुआ सूर्य का सूरज, दिनकर भास्कर। आनंद का मुख चेहरा, लहू का रक्त और खून। चलिए नेक्स्ट है, निर्भय और सुघर शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे निर्जमा जीव, तो इनको निर्जीव। अच्छा, उपसर्ग आप जानते हैं बेटा, मूल शब्द के आगे जो हम मूल शब्द के आगे जिसको लगाकर हम पूरे शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, वो होता है उपसर्ग। जैसे निर्भय का हो जाएगा निर जमा भय और सुघर का सु जमा घर। तो इसमें मूल शब्द था भय, भय के आगे लगा दिया निर, तो निर जमा भय हो गया। ऐसे ही सुघर में घर मूल शब्द है, उसके आगे सु लगा दिया। जो आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं और जो मूल शब्द के पीछे लगाकर अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। कवि कौन सी बात पूछ रहा है? कवि पूछ रहा है कि आप क्या बनना चाहते हो? सूरज की समान तेज चमक वाला, या चांद के समान कोमल स्वभाव वाला, या फूल की तरह कोमल, या पत्थर की तरह कठोर। अर्थात आप परिश्रम करने वाला बनना चाहते हो या कोमल स्वभाव का बिना परिश्रम करे ही रहना चाहते हो। नकली रूप सजाने और संवारने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? नकली रूप सजाने के लिए लोग तेल, कंघी, क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। आपके पैराग्राफ में दिया गया है, आप इसे पढ़िए। तेल फुलेल क्रीम कंघी से, ये देखिए ये लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पाठ इसे जीवित बलवान बबूलों से। हालांकि हमने इसका अर्थ समझा दिया था, लेकिन फिर भी बता देते हैं। जीवन का वन नहीं सजा है, जिस प्रकार बाग बगीचे होते हैं उसी तरह हमारे जीवन को एक वन की तरह माना गया है कि हमारे जीवन में
कागज के फूलों से नहीं सजाया जा सकता, जैसे एक वन को, बगीचे को, उसी तरह हमारा जीवन भी नकली दिखावे की चीजों से नहीं सजाया जा सकता। अच्छा है दो पाठ इसे जीवित बलवान बबूलों से। इससे अच्छा क्या है कि अपने जीवन में कांटों से भरे पथ पर चल के अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मेहनत करनी है हमको। अच्छा, अब है आपको इसी तरह की कोई अन्य कविता रिकॉर्ड करके विद्यालय समूह में भेजनी है। चलिए, एक कविता तो मैं यहाँ बोल रही हूँ, आपको जो पसंद आए आप वो बोलिएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सपनों के पौधों को जरा पानी तो दे, अपने इरादों को जरा रवानी तो दे, मंजिल खुद चलकर तेरे पास आएगी, तू लक्ष्य को मेहनत की जुबानी तो दे। मेहनत मानव का मूल्य है, मेहनत से जीवन खिलता है, मेहनत करने वालों को जीवन का मकसद मिलता है। तो आप भी इसी तरह कोई और कविता जो प्रेरणादायक हो, मेहनत से रिलेटेड हो, लिखनी है और रिकॉर्ड करके भेजनी है। थैंक यू बेटा।